तस्मात् अव्यक्तात् तु परः यह अव्यक्त है, उस अदर्शनीय से भी प्रबल जो अदर्शनीय। अन्य सनातनः भावः, दूसरा प्राचीनतम भाव है। स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर नहीं विनाश होता। तस्मात् अव्यक्तात् तु परः यह अव्यक्त है। अन्यः सनातनः भावः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ, उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीजरूप रुद्र गणों का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्षीय 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है, वह सब प्राणियों के पाठ का समयांतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। फुटनोट: आकाशीय 9 लाख जड़ सितारों मानिंद धरती के बीजरूप पितृभावी दिन के 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य सितारे हैं, जिनमें 16 कला सत्युगी कृष्णचंद्र जैसे 4.5 लाख रात्रि के मातृभावी भी मिल जाते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो पहले पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण जैसे, उनको जन्म देने वाले फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वर्षा लेने वाले जो 4.5 लाख की लिस्ट में आते हैं, वो ज्ञान सूर्य के दिन के सितारे हैं या ज्ञान चंद्रमा के रात के सितारे हैं? दोनों में अंतर क्या है? अपना प्रकाश जो ज्ञान दिन के सितारे हैं, सूर्य के प्रकाश में पलने वाले डायरेक्ट सितारे हैं, वो अपने ज्ञान के प्रकाश को बाप सूर्य में मर्ज करके रखते हैं। उस ज्ञान को कभी अपना नहीं बताते, ये बाप का ज्ञान है। अपना प्रभाव नहीं छोड़ते दूसरों को पर। और जो रात के सितारे हैं, राका पति के सितारे हैं। राका रात को कहा जाता है, पति कहा जाता है चंद्रमा को। तो जो रात के सितारे हैं वो ज्ञान तो लेते हैं ज्ञान सूर्य का ही, लेकिन अपने को प्रत्यक्ष करते हैं संसार के सामने। भगवान बाप ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। भूमि की संख्या भी 4.5 लाख। तो टोटल दिन हो या रात के हो, टोटल सितारों की संख्या 9 लाख मानी जाती है। 4.5 लाख दिन के सितारे और 4.5 लाख रात के सितारे। रात के सितारों का मुखिया कौन है? ज्ञान चंद्रमा, राका पति कहा जाता है। तो 9 लाख में दोनों ही ग्रुप होंगे या एक ही होगा? दोनों होंगे। इसका मतलब कितने सूर्यवंशी होंगे और कितने चंद्रवंशी होंगे? 4.5 लाख ठेठ चंद्रवंशी होंगे और 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे। जो 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे वो जन्म लेने वाले होंगे कि देने वाले होंगे? जन्म देने वाले होंगे। जो जन्म देने वाले दाता होंगे, पिता होंगे। जन्म देने वाला क्या कहा जाता है? जन्म देने वाला पिता कहा जाता है। तो जो जन्म देने वाले होंगे
उनमें भी स्त्री चोला और पुरुष चोला होंगे या नहीं होंगे? हैं? कितने कितने होंगे? उसमें भी आधा आधा होंगे। तो कितने कितने रह गए? 2.25 लाख जन्म लेने वाले। वो जन्म देने वालों में 2.25 लाख स्त्री चोले और 2.25 लाख पुरुष चोले पिता। धरती के चैतन्य सितारे भी कितने? 9 लाख गाए हुए हैं। उनमें 4.5 लाख ऐसे हैं जो अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि रचते हैं। जैसे राधा कृष्ण बच्चे, ये कैसे पैदा होते हैं? मनुष्य सृष्टि के पहले पहले पत्ते जो पहले पहले बाप के घर से आते हैं, वो कौन सी शक्ति से उत्पन्न होते? वाइब्रेशन की शक्ति से उत्पन्न होते। माता पिता तो वो हो सकते हैं जो सतयुग में जन्म लेने वाले से भी ऊंचे बने, उनके माता पिता जन्म देने वाले बने। सतयुग में जो कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनेगा और जो राधा बनेगी 16 कला संपूर्ण, उनको जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? या अंधश्रद्धा की तरह ऊपर आकाश में से सितारा आएगा और नीचे प्रिंस प्रिंसेस बन जाएगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं, ऐसे बन जाएगा? ऐसे कोई थोड़ा ही होता है। उनको जन्म देने वाले कोई होते हैं। कौन होते हैं? वो होते हैं 16 कला संपूर्ण सुख भोगने वाले। है कौन? जो सतयुगी राधा कृष्ण है और उनको जन्म देने वाले 16 कला से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगने वाले। कैसी ऊंची स्टेज? 16 कला तो चंद्रमा की गिनी जाती है। चंद्रमा से भी ऊंचा कौन होता है? चंद्रमा भी रोशनी देता है, लेकिन किससे लेता है? सूर्य से लेता है। वो 9 लाख आत्माएं जो हैं, वो माला बनती है उनकी संगम में। 4.5 लाख हैं प्रवेश करने वाली आत्माएं, और 4.5 लाख वो हैं जिनमें प्रवेश किया जाता है। इस तरह 9 लाख सितारे हैं। जिस सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष है, उसके पत्तों का विनाश होता है, जड़ों का विनाश होता है, तने का विनाश होता है, सड़ जाता है, टहनियां सड़ जाती हैं, फल फूल सड़ जाते हैं, लेकिन बीज का विनाश नहीं होता। तो वो बीज हैं 4.5 लाख। कितने? 4.5 लाख। जो 4.5 लाख बीज हैं, वो अव्वल नंबर में रुद्रमाला के मणके हैं। कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, कोई को अंदर ही नहीं चोट लगे या बाहर की चोट लगे, घायल हो जाता है, तो दवाइयां उस समय ज्यादा अच्छा असर करती है या जाम हुआ पानी ज्यादा अच्छा असर करता है? बर्फ अच्छा असर करती है। तो इस दुनिया में मनुष्य भी और उनके शरीर सबसे जास्ती घायल कब होते हैं? संगम युग के आदि में घायल होते हैं, छत विक्षत होते हैं, या संगम युग के अंत में होते हैं? हैं? जब संगम युग का अंत आता है, जब आत्माएं ज्ञान जल से सात्विक बन जाती हैं,
आत्माएं शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा शरीर छत विच्छत हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट फूट जाते हैं। उनमें से भी जो कम सजाएं खाने वाले शरीर हैं, वो कम से कम सजाएं खाने वाले, कम से कम छत विच्छत होने वाले शरीर, जिनके सुधरने की गुंजाइश होती है, जीवित रह जाने की गुंजाइश होती है, मृत प्राय से जीवनधारी बन जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? अरे कोई 8 बताता, कोई 4 बताता। 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी बहुत थोड़े से ऐसे हैं, जैसे कहीं भूकंप आते हैं। मान लो 2001 में भुज में, गुजरात में भूकंप आया, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कोई कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित निकले, उनको एक खरोंच भी शरीर में नहीं आई। उनकी संख्या परसेंटेज में बहुत कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। तो 4-4.5 लाख में से सिर्फ 8 शरीर ऐसे निकलते हैं जो प्रकृति की मार से छत विच्छत भी नहीं होते। बल शरीर तो सभी मृत प्राय हो जाएंगे, परंतु वो पूरे छत विच्छत 8 शरीर नहीं होंगे। और बाकी को कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर, कोई को कम, कोई को ज्यादा। फिर भी वो शरीर ये न के न प्रकारेण अंतिम विनाश में बर्फ में दब जावेंगे, जाम हो जावेंगे, सुरक्षित रह जावेंगे। और जो टूट फूट हुई है वो खलास हो जाएगी। ऊपर से जब आत्माएं नंबरवार उतरती जावेंगी और उन शरीरों में प्रवेश होती जावेंगी, उस समय नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे।